हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं निखिल श्रीवास्तव आज अपनी न्यू सीरीज अपनी गुल्लक का द मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो कि है टैक्स प्लानिंग के ऊपर। तो अगर आपकी सैलरी 15 लाख तक है और आप अपने इनकम टैक्स को जीरो करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना टैक्स प्लानिंग करके अपने इनकम टैक्स को जीरो कर सकते हैं। तो इससे पहले हम टैक्स प्लानिंग करें, हम समझ लेते हैं कि ओल्ड रिजिम के टैक्स स्लैब्स है क्या। अगर हमारा टैक्सेबल इनकम नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो हमारे को इनकम टैक्स जीरो लगेगा। लेकिन अगर हमारा टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 2.5 टू 5 लैक्स के बीच में हमें 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम देना पड़ेगा। 5 टू 10 लाख के बीच में अगर हमारा टैक्सेबल इनकम है तो 20% हमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और 10 लैक्स एंड अबव है तो हमें 30% स्लैब का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारा टारगेट है कि हमें अपने टैक्सेबल इनकम को 5 लाख से कम करना है, सो डेट हमारा जो इनकम टैक्स है वो जीरो हो जाए। अगर आप सही में टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको टैक्स सेविंग कंपोनेंट्स को अच्छे से समझना होगा, जो कि डिवाइड होता है एग्जम्पशंस में और डिडक्शंस में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिडक्शन में को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आपको सही में इनकम टैक्स को सेव करना है तो आपको एग्जम्पशंस को भी उतना ही सीरियसली लेना है जितना आप डिडक्शंस को लेते हैं। तो एग्जम्पशंस और डिडक्शन कैसे हमारे टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हाउ टैक्स सेविंग कंपोनेंट्स वर्क। देखिए, सीटीसी कॉस्ट टू द कंपनी में से अगर हम एजम्पशंस को माइनस करेंगे तो आता है हमारा टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम में से अगर हम डिडक्शंस को माइनस करेंगे तो हमारा नेट टैक्सेबल इनकम आता है। तो हमारा टारगेट यही है कि नेट किसी तरह नेट टैक्सेबल इनकम को हमें 5 लाख से नीचे लेके जाना है, सो डेट हमारा जो इनकम टैक्स है वो जीरो हो जाए। तो आइए देखते हैं टैक्स एग्जम्पशन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है LTA, लीव ट्रैवल अलाउंस। तो जो 10.5 में हम ऑन एन एवरेज 60,000 रुपये तक हम उसमें टैक्स सेव कर सकते हैं। तो जिसमें मान लीजिए हमारे घर में हम, हमारे स्पाउस, 2 बच्चे और पेरेंट्स है, और जिस हिसाब से आजकल महंगाई है तो कहीं भी आप जाओ, जैसे दिल्ली टू मुंबई भी अगर आप जाओगे तो एक पर्सन का टू एंड फ्रो में ऑलमोस्ट 10,000 रुपये तो खर्चा आता ही है। तो अगर हमारे घर में 6 मेंबर्स है तो हम 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 60,000 रुपये तक का हम LTA क्लेम कर सकते हैं। तो इससे हम 60,000 रुपये अपनी नेट टैक्सेबल इनकम को कम। HRA, जिसका फुल फॉर्म है हाउस रेंट अलाउंस, इसको भी कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी, जैसे कि अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में रहते हैं तो आप 50% क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इन मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहते तो आप 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो इन दोनों कैलकुलेशन में से भी जो लेस अमाउंट आएगा उतना आप HRA क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो रेंट है पर मंथ का 25,000 रुपये है, और हमारी जो बेसिक सैलरी है 50,000 रुपये महीना, जो कि हो गया साल का 6 लाख रुपये। तो फर्स्ट के हिसाब से कैसे रहेगा, 50% ऑफ योर बेसिक। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% ऑफ बेसिक, तो 50% ऑफ 6 लाख रुपीज़ कितना हो गया, 3 लाख रुपीज़। और सेकंड कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा जो पर मंथ का रेंट है वो 25,000 रुपये है, तो साल का कितना हो गया, 3 लाख रुपये, माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, जो कि हो गया 10% ऑफ 6 लाख रुपीज़, जो कि आएगा 60,000 रुपये। तो 3 लाख माइनस 60,000 रुपीज़ आएगा 2,40,000 रुपीज़। तो इन दोनों में से देखिए जो भी छोटा होगा अमाउंट होगा, जो कि है 2,40,000 रुपये, उतना हम HRA हम क्लेम कर सकते हैं।
तो ये हो गया HRA अलाउंस। नेक्स्ट आता है ऑफिस वेयर एग्जम्पशन। ये बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि सेक्शन 10.14.I में आप ऑफिस वेयर के भी एग्जम्पशन हम ले सकते हैं, वो भी अप टू 24,000 रुपीज़। तो जो भी आप ऑफिस में अगर आप कोई कपड़े खरीदते हैं, यूनिफॉर्म खरीदते हैं, या उनके स्टिचिंग का भी अगर आप बिल मेंटेन करते हैं, तो अप टू 24,000 रुपीज़ का आपको ऑफिस वेयर एग्जम्पशन भी मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10.14.I में। ये तो सब हमारे हो गए एजम्पशंस। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने टैक्स डिडक्शन कंपोनेंट्स के ऊपर। पहले जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि है 50,000 रुपीज़ तक का। और अगर हम कोई MNC या कोई बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करते हो तो हमें 2,500 रुपये तक के हमारे पर प्रोफेशनल टैक्स भी कंपनी गवर्नमेंट लगाती है, उसको भी हम 2,500 रुपये तक हम एग्जम्पशन डिडक्शन ले सकते हैं। तो हम 50,000 2,500 टोटल हम इस कप में 52,500 तक का हम डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिडक्शन 80C, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर इसमें हम क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस LIC में इंश्योरेंस पे करते हैं तो उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं। आप PF या PPF करते हैं तो उसका डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप कोई होम लोन देते हैं तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी आप अंडर सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। अगर सुकन्या समृद्धि योजना में आपका अकाउंट है तो उसमें आप कर सकते हैं। NSC है या ELSS है, इसमें भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भी आप क्लेम ले सकते हैं। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख तक की है। तो इन सबको मिला के आपको टोटल 1.5 लाख तक का एजम्पशन डिडक्शन आपको मिल सकता है। इसमें भी हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं फ्यूचर में कि इनमें से किस पे अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और सबके प्रॉज एंड कॉन्स भी हम बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो डैट वो हमारा डिटेल 80C का जो वीडियो है वो आप देख सकें। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80D। ये एक सेक्शन है जिसमें अगर आप पैसा डालेंगे तो आप इनकम टैक्स में तो रिबेट लेंगे ही लेंगे, दूसरा अपनी लाइफ को सिक्योर एंड सेफ भी बनाएंगे, बिकॉज ये कंपोनेंट आपको मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन प्रोवाइड करता है। तो आप अपने लिए, अपने स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो अप टू 25,000 तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 साल से ज़्यादा है, तो आप अपने पेरेंट्स का भी मेडिकल इंश्योरेंस करा सकते हैं, जिसमें आप अप टू 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। और साल का आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी गवर्नमेंट आपको 5,000 तक का डिडक्शन आपको प्रोवाइड करती है। तो ये सब अगर आप माने तो हम टोटल 80,000 तक का 80D में हम डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए, ये मैं एडवाइस करता हूँ, बिकॉज ये आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों ही प्रोवाइड करेगा मेडिकल, बिकॉज जिस हिसाब से आजकल बीमारियां बढ़ रही है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। तो इसमें भी ये एक 3-4 साल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अंडर सेक्शन 80CCD1B में जो 1.5 लाख का आपका NPS जो आपका 80C का है, उसके ऊपर भी 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा आपको डिडक्शन का टैक्सेबल इनकम से प्रोवाइड करती है। तो अंडर सेक्शन 80CCD1B में आप 50,000 तक का वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करके आप रिबेट ले सकते हैं। और दूसरा आता है सेक्शन 80CCD2, जो कि हम मानते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो इसका देखते हैं, मान लीजिए आपका, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था, आपका जो बेसिक सैलरी है साल की 6 लाख रुपए है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी 10% ऑफ योर बेसिक, मतलब 60,000 रुपये तक का आप वो डिडक्शन ले सकते हैं। पर ये याद रखिए कि जो सेकंड पार्ट है ये एक एग्जम्पशन है, ना कि डिडक्शन। ये आपका एम्प्लॉयर उसमें आपके सैलरी में से डिडक्ट करेगा और वो 60,000 रुपये आप फिर क्लेम कर सकते हैं। मुझे NPS को दोनों को एक साथ समझाना था, इसलिए मैंने सेकंड वाले को एग्जम्पशन को भी इसमें एक साथ कवर किया। तो ये देखिए, इसमें आप 1,10,000 रुपये तक का, अगर आपकी सैलरी बेसिक 6 लाख रुपये साल का है, तो आप 1,10,000 रुपये तक का
एजम्पशन एंड डिडक्शन अपने टैक्सेबल इनकम में से ले सकते हैं। तो इसको ज़रूर करना चाहिए बिकॉज ये आपका एक मेजर डिडक्शन बनता है आपके टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए और मेजर टैक्स बचाने के लिए। नेक्स्ट आता है होम लोन। तो होम लोन का जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो सेक्शन 80C में कवर हमने ऑलरेडी कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। लेकिन जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो भी अप टू 2 लाख रुपए तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लोगों को बहुत नहीं पता होता कि अगर आपने कोई घर लिया है और वो आपके हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के नाम पे है तो दोनों अप टू 2 लाख रुपए तक का दोनों क्लेम कर सकते हैं। मतलब 4 लाख रुपए तक का हस्बैंड एंड वाइफ दोनों डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वर्किंग होने चाहिए। तो हम होम लोन में मैक्सिमम 2 लाख तक का जो डिडक्शन है हम टैक्सेबल इनकम में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशन लोन। तो मोस्टली अभी एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि अगर आपको बच्चों को बाहर भेजने हैं या फिर आपको हायर स्टडीज़ के लिए करना है तो आपको एजुकेशन लोन लेना ही पड़ता है। तो उसमें भी इंटरेस्ट के ऊपर 1.5 लाख तक का आप उसमें डिडक्शन ले सकते हैं। और वो डिडक्शन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अगर आप खुद भी अगर कोई हायर स्टडी के लिए जाते हैं उसमें आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उस पर भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आपकी वाइफ के लिए लिया है, अपने बच्चों के लिए लिया है तो भी 1.5 लाख तक का आप इंटरेस्ट पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अभी एक समरी में हम समझ लेते हैं कि देखिए हमारा जो CTC है वो 15 लाख रुपए है। हमने जो LTA में हमने क्लेम कितना किया अंडर सेक्शन 10(5) में 60,000 रुपये। HRA में हमने क्लेम कितना किया 2,40,000 रुपये। ऑफिस वेयर एग्जम्पशन में हमने कितना किया 24,000 रुपये। तो ये जो 3 ऊपर के ये तो हो गए एजम्पशंस। फिर आते हैं डिडक्शन में। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड प्रोफेशनल टैक्स में हमने कितना सेव किया 52,500 रुपीज़। इंश्योरेंस PF PPF जो अंदर सेक्शन 80C में आता है उसका जो मैक्सिमम लिमिट थी वो उसमें हमने कितना सेव किया 1.5 लाख रुपये। फिर अंडर सेक्शन 80D में जो मेडिकल का एक फैसिलिटी मिलती है उसमें हमने कितना सेव किया 80,000 रुपये। NPS में हमने दोनों सेक्शन CCD 1B और CCD 2 एजम्पशन एंड डिडक्शन में कितना हमने सेव किया 1,10,000 रुपये। होम लोन इंटरेस्ट में हमने कितना सेव किया 2 लाख रुपये। और एजुकेशन लोन में हमने कितना सेव किया जो कि अंडर सेक्शन 80 में 1.5 लाख रुपये। तो अभी हम 15 लाख में से अगर हम ये सारे एजम्पशन एंड डिडक्शन को माइनस करेंगे तो हमारा जो नेट टैक्सेबल इनकम आएगा वो आएगा 4,33,500 रुपीज़ जो कि तो देखिए हमारा नेट टैक्सेबल इनकम कितना आ गया 4.33 लाख जो कि 5 लाख से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा इनकम टैक्स 0 हो गया है। कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए सो डैट वो भी अपने अच्छे से टैक्स प्लानिंग कर सके और अपना टैक्स को 0 कर सके। थैंक यू वेरी मच।